वेलकम बैक रेल फैंस। आज हम एक्सप्लोर करेंगे दिल्ली के फैसिनेटिंग यमुना रेलवे ब्रिज को, जो पुरानी दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ता है। हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर पुराना लोहे का पुल 150 साल से भी ज़्यादा समय से अपनी सेवाएं दे रहा है, और एक्सप्लोर करेंगे इस आइकॉनिक ब्रिज के बगल में बन रहे नए ब्रिज को, जो यहाँ पर 20 साल से भी ज़्यादा समय से बन रहा है, और जानेंगे कि इस ब्रिज को बनने में इतना समय क्यों लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यमुना नदी पर नया ब्रिज पूरी तरह तैयार हो चुका है और इसे हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से वापस आते समय देखेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी ट्रेन गुजर रही है पुराने लोहे के पुल से। 150 साल से भी ज़्यादा पुराने इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन से पहले दिल्ली का रेलवे नेटवर्क बहुत ही लिमिटेड था। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो 1864 में इस्टेब्लिश हुआ था, एक क्यूरिकल जंक्शन था, पर यमुना रिवर के पार कनेक्टिविटी एक बड़ी चैलेंज थी। दिल्ली से गाजियाबाद और आगे जाने के लिए ट्रेन को फेरी सर्विसेज या लॉन्गर रूट्स लेना पड़ता था, जो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड को काफ़ी स्लो कर देता था। इसके लिए साल 1866 में पुरानी दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ने के लिए यमुना नदी पर लोहे का पुल इनॉग्रेट हुआ, जो रीजन में रेलवे सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर गया। 150 साल से भी ज़्यादा समय से लोहे का पुल रेल और रोड ट्रैफिक के लिए एक वाइटल लिंक रहा है। ये ब्रिज 930 मीटर लंबा है और इसके पुराने होने की वजह से ट्रेन सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस ब्रिज से होकर गुजरती है। और यमुना नदी में बाढ़ के समय ये ब्रिज बार बार सबमर्ज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन सर्विसेज डिस्टर्ब होती हैं। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए यमुना पर नए रेलवे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन साल 2003 में शुरू हुआ, जो सामने अंतिम रूप ले रहा है। इस नए ब्रिज को सबसे पहले साल 1997-98 के बीच में प्लान किया गया था, पर प्रोजेक्ट को काफ़ी डिलेज का सामना करना पड़ा। इसमें एक मेजर सेटबैक साल 2007 में आया, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ओरिजिनल अलाइनमेंट पर ऑब्जेक्शंस उठाए, क्योंकि ये अलाइनमेंट सलीमगढ़ फोर्ट के पास होता था। इस वजह से अलाइनमेंट को चेंज करना पड़ा और प्रोजेक्ट को 2012 तक फ्रेश परमिशन मिलने तक डिले कर दिया गया। इस समय हमारी ट्रेन रेंगते हुए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रही है, और हमारे दाएं तरफ वो हिस्सा है जहां से अलाइनमेंट होकर गुजरने वाला था, जिस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऑब्जेक्शंस उठाए थे। और ये है दिल्ली का लाल किला। अभी हम वापस आते समय नए यमुना रेलवे ब्रिज को और ज़्यादा करीब से देखेंगे, क्योंकि उस पर गर्डर्स पूरी तरह सक्सेसफुली लॉन्च किए जा चुके हैं और उस पर रेलवे लाइन बिछाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। ये है दिल्ली जंक्शन, जिसे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन भी कहते हैं, जो खुद एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है और आज के समय एक्टिविटी का एक बजलिंग हब है। यहाँ से 250 से ज़्यादा ट्रेन्स डेली गुजरती हैं, जो डिफरेंट डेस्टिनेशन इंक्लूडिंग बिजी रूट टू गाजियाबाद तक ट्रैवल करती हैं। चलिए अब सवार होते हैं इस यमू ट्रेन में और एक्सप्लोर करते हैं नए यमुना रेलवे ब्रिज को। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से डिपार्चर के साथ हमें दिखाई देते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। यहाँ तो 3 फेजर लोकोमोटिव्स का पूरा मेला ही लगा हुआ है। अब हम यहाँ से सीधा चलते हैं नए ब्रिज की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नए ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा डिले ASI के ऑब्जेक्शन की वजह से आया था। सलीमगढ़ फोर्ट, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लाल किले कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है, इसके पास से रेलवे अलाइनमेंट होने की वजह से ASI ने अपनी कंसर्न रेज की थी। हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए अलाइनमेंट चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह अलाइनमेंट यहाँ पर चेंज किया गया है, और ये अलाइनमेंट इस पुराने अलाइनमेंट पे यहाँ पर कनेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट में डिले का एक मेजर कॉज यही था। इस फाइनल अलाइनमेंट और रिक्वायर्ड परमिशंस के बाद ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन दोबारा रिज्यूम हो पाया था, जो इस ब्रिज को ऑलमोस्ट 10 साल लेट कर गया। ये नया रेलवे ब्रिज, जो अब कंप्लीट होने के बिल्कुल करीब है, एक 992 मीटर लंबा लॉन्ग डबल लाइन स्ट्रक्चर है, जिसमें ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ऊपर चल सकेंगी। ये गाजियाबाद दिल्ली कॉरिडोर पर पंक्चुअलिटी को भी इम्प्रूव करेगा और टाइम ट्रेवल को रिड्यूस करेगा। पिछली बार जब मैं आया था तो इस हिस्से में गर्डर लॉन्चिंग बाकी थी, और अब यहाँ अप और डाउन दोनों हिस्से में गर्डर्स लॉन्च हो चुके हैं, और इसी के साथ यहाँ पर 100% गर्डर्स सक्सेसफुली लॉन्च किए जा चुके हैं। इस नए ब्रिज पर यमुना नदी में आने वाली बाढ़ का कोई असर नहीं होगा। खास बात यह है कि इस ब्रिज के कुछ हिस्से में कंक्रीट का स्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा है, जो इस ब्रिज को और भी ज़्यादा यूनिक बनाता है। लेकिन पुराने लोहे का पुल ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि ये डबल डेक ब्रिज है, जिसमें ऊपर ट्रेन चलती है और नीचे रोड ट्रैफिक। अब आने वाले समय में इस पुराने लोहे के पुल का क्या होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये नया ब्रिज रीजन के रेलवे लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर देगा, जैसे कि इस पुराने लोहे के पुल ने 1 सेंचुरी पहले किया था। इस नए ब्रिज में यहाँ तक रेलवे लाइंस बिछा ली गई हैं।
जहाँ पर ये ब्रिज ख़त्म होता है उसके कुछ 100 मीटर आगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे इसी अलाइनमेंट के ऊपर से क्रॉस करता है। लोहे के पुल के नीचे से आने वाली सड़क यहाँ से उस पार निकल जाती है और यहाँ पर यह नया ब्रिज ख़त्म हो जाता है। और अब यहाँ पर बड़ी मशक्क़त है अलाइनमेंट को शिफ्ट करना, क्योंकि एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट में जब इस नए अलाइनमेंट का रेलवे ट्रैक कनेक्ट किया जाएगा तो यहाँ पर मेगा ब्लॉक लिया जाएगा और यहाँ पर नए अलाइनमेंट पर रेलवे ट्रैक बिछाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। यहाँ पर पूरा मटेरियल आ चुका है। यहाँ पर बेलॉस्ट के साथ साथ स्लीपर्स भी आ चुके हैं। आने वाले समय में सामने दिख रहे अलाइनमेंट पर ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। बगल में ही डीएमआरसी की रेड लाइन है और वहाँ से एक मेट्रो गुजर रही है और अभी पीछे से आने वाली मेट्रो हमारे साथ साथ दौड़ने वाली है और हमारे ठीक ऊपर से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे होकर गुजर रहा है। बाकी यमुना रेलवे ब्रिजेस की कहानी प्रोग्रेस और ट्रांसफॉर्मेशन की है। हिस्टोरिक लोहे का पुल से लेकर मॉडर्न मार्बल तक ये ब्रिजेस दिल्ली के रेलवे सिस्टम की एवोल्यूशन को सिंबलाइज करते हैं। आइए अब देखते हैं दिल्ली मेट्रो के साथ इस एएमयू ट्रेन की रेस और देखते हैं कि कहां पर यह नया अलाइनमेंट हमारे एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट में कनेक्ट होगा। ठीक यहाँ पर आकर ये नया अलाइनमेंट हमारे एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट में कनेक्ट हो जाएगा। मेट्रो ट्रेन जो आगे निकल चुकी है अभी हमारे साथ साथ चलने वाली है और सबसे खास बात यह है कि डीएमआरसी की रेड लाइन भी ब्रॉड गेज पर चलती है। आई होप आपको यमुना रेलवे ब्रिज के साथ साथ मेट्रो की रेस पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फॉर मोर रेलवे स्टोरीज एंड अपडेट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।